श्रीलंका में जो दुर्दशा देखी जा रही है उसका असर गुस्साए लोगों से पटी सड़कों से होते हुए, भूखे बच्चों की खाली थालियों से होते हुए, बीमार लोगों के दवा की खाली शीशियों से होते हुए, बेरोजगार हुए लोगों के बुदबुदाते लबों से होते हुए, चौपट हो चुके उद्योग धंधों के साइबर वे से होते हुए और वहां की बिलखती करोड़ों आवाम के दिलों से होते हुए वो असर लंकाई सेना की चौखट तक पहुंच गया है और ये चित्कार करते हुए पूछ रहा है अपने उन हुक्मरानों से जिन्होंने शपथ उठाई थी कि देश की समृद्धि के लिए काम करते रहेंगे, जिन्होंने शपथ उठाई थी कि देश में तरक्की का पहिया थमने नहीं देंगे। उन हुक्मरानों तक ये कड़ा संदेश पहुंचा है कि जनता को बदहाली में धकेलने का अंजाम क्या होता है। श्रीलंका में सरकार बिल्कुल गिरने के कगार पर है। राष्ट्रपति गोटबाया के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से सहयोगी दलों ने हाथ खींच लिए हैं और सरकार वहां बस औंधे मुंह गिरने को तैयार है। एक और राष्ट्रपति गोटबाया समूचे विपक्ष से संकट के इस दौर में साथ आने और एकता सरकार में शामिल होने की गुजारिश की थी, तो वहीं इस बीच उनके अपने 41 सहयोगी सांसदों ने उनसे मुंह फेर लिया है, जैसे जनता का वो फरमान उन्हें सुना दिया हो कि तुम में अब एतबार नहीं रहा। मंगलवार को श्रीलंका की संसद में सत्र था। चर्चा होनी थी कि कैसे इस संकट से बाहर निकला जाए, लेकिन सरकार के 41 सांसदों ने संसद से वॉकआउट कर दिया। आर्थिक संकट के इस दौर में पिछले दिनों लाए गए बजट पर गठबंधन सरकार के पास 225 सांसदों में से 157 सांसदों का समर्थन था, लेकिन वहां अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लगभग 50 से 60 सांसद खुद को सरकार से अलग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार जरूरी बहुमत के 113 के आंकड़े से नीचे चली जाएगी और ऐसे में सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। आपको बता दें कि रविवार को ही सरकार के पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था और फिर सोमवार को श्रीलंका सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। गौरतलब है कि श्रीलंका इन दिनों भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जिससे उबरने के लिए सरकार खूब हाथ पांव भी चला रही है। दुनिया के कई देशों से मदद की अपील भी की गई है ताकि नागरिकों के लिए आवश्यक चीजों की व्यवस्था की जा सके। इन सबके बीच श्रीलंका की जनता में सरकार को लेकर भारी नाराजगी बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।